गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हमने फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री का बेस। जैसे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी किस पे डिपेंड है, किस पे जो हम यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट जो है हमारा पार्ट उसमें करवाया है ट्रिग्नोमेट्री में। ये यहाँ तक फॉर्मूलाज जो हमारे कैसे बनते हैं। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर, वो हमारा कौन से ट्रायंगल पे जो है हम यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है हमारा, जिसमें एक जो है हमारा एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यूज़ होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है कि जो हमारी ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी जो लाइन है, सबसे बड़ी जो साइड है, जैसे इसमें सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, AC। तो सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड जो हैं लेफ्ट हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होएगी। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हो HAC जो हमारा AC किसके इक्वल है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से करवाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो ये हमने फॉर्मूलाज किए थे कुछ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 6 साइन होते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं वो, S से साइन थीटा, C से कोस थीटा, T से टेन थीटा। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट, कोसिकेंट थीटा। और कोस का जो है वो क्या होता है, सीकेंट थीटा। और टेन का जो अपोजिट है वो क्या होता है, कोट थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये आप यहाँ से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है हमने, P/H। तो P हमारा इसमें क्या है, परपेंडिकुलर, और H जो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो B क्या है हमारे पास, बेस। तो कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर B/H। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, P/B। ये मैंने आपको सारे उसमें करवाई हुई हैं, ये रेशियोज आप जो है चेक कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में। तो ये साइन जो है कोसिकेंट जो है साइन के ऑपोजिट होता है, तो ये जो है H/P हो जाएगा। और सीकेंट थीटा जो है वो कोस के ऑपोजिट होता है, तो ये H/B। और टेन जो है वो किसका होता है, कोट का, तो ये जो है कोट टेन का होता है, तो B/P। ठीक है, तो आगे हम जो है सेकंड पार्ट में कुछ हमारे जैसे ये रेशो है, इनके अलग अलग एंगल पे डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट जो वैल्यूज़ होती है कुछ, और उनका टेबल हम देखेंगे कि उनका टेबल कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट तो साइन का हमने ये याद ही करना है कि हमारी वैल्यूज़ क्या है फर्स्ट में। तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। और साइन 30 की क्या होती है, 1/2। और साइन 45 की क्या होती है, 1/√2। और साइन 60 की क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की हमारे पास क्या होती है, 1। ठीक है, तो साइन की तो हमने जो है याद ही करनी है। ये जो मैंने आप ऊपर लिखा हुआ है पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6, ये हमारे पास क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू जो है एंगल के अंदर, वैसे तो हमारी पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, और इसके एंगल के अंदर जो है हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। ठीक है, तो 180 डिग्री को अगर हमारे पास 90 कैसे आएगा, पाई/2, 180/2 हमारे पास क्या होता है, 90। ठीक है, तो ऐसे मैंने जो है एंगल लिखे हुए हैं इसके। तो आगे हमारे पास सेकंड रेशो जो है क्या होती है, कोस थीटा की। कोस थीटा जो है
अब साइन 90 की जो है वो कोस 0 की होएगी, ठीक है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होएगी, कोस 0 की वैल्यू क्या होएगी 1। जो साइन 30 की है वो जो कोस साइन 60 की है वो कोस 30 की होएगी। तो कोस 30 की हमारे पास क्या होएगी √3/2। और जो साइन 45 की है वो कोस 45 की सेम रहेगी। तो कोस 45 की हमारे पास क्या रहेगी 1/√2। अब जो साइन 30 की है वो हमारे पास कोस 60 की होएगी। तो क्या होएगी हमारे पास 1/2। और जो हमारे पास साइन 0 की है वो हमारे पास कोस 90 की होएगी। तो ये आपने फर्स्ट लर्न करनी है। दूसरे इधर से लेके इसे उल्ट करके लिख देना है बस पूरी लाइन को। तो ये जो हमारी कोस की वैल्यूज़ बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, कौन सी रेशियो आती है tan थीटा। तो tan थीटा मैं आपको बता दूं कि tan थीटा जो हमारा साइन ओवर कोस के इक्वल होता है, ठीक है। तो 0/1, 0/0 क्या होता है 0। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यूज़ 1। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होएगी √3। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करें तो 0 किसी से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, अगर हम 1/0 का 1 करते हैं तो हमारा 0 का जो इन्वर्सली क्या आ जाता है इन्फिनेटिव, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है, साइन का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है कोसिकेंट। तो आगे हम कोसिकेंट रेशियो की जो है आगे देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो कोसिकेंट हमारा किसका उल्टा होता है, मैंने आपको बताया ना, कोसिकेंट जो हमारा साइन का ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट होने का मतलब क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1/0 हमारे पास क्या होती है इन्फिनेटिव। ये क्या है 1/2। अगर हम इसे ऑपोजिट करेंगे तो क्या वैल्यूज़ आएगी हमारे पास 2। और इसे करेंगे तो √2। अगर इसे करेंगे तो 2/√3। और 1 को अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। अब इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा हमारी किसकी ऑपोजिट होती है, ये आप देख रहे हो। सेकेंड थीटा किसकी ऑपोजिट होती है हमारे पास कोस की। तो कोस देखो, कोस हमारे पास क्या है कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1/1 1। अगर हम इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या होएगा 2/√3। अगर हम इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या आएगा √2। अगर हम इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2। इसके बाद हमारे पास कोस 90 की वैल्यू क्या है 0। अगर 0 का हम ऑपोजिट करेंगे 1/0 हमारे पास क्या होएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आती है वैल्यूज़ tan थीटा, सॉरी कोट की रेशियोज़ पता करेंगे ना, tan की तो ऑलरेडी हमने कर ली। तो कोट थीटा की हमारे पास क्या होती है, कोट जो है कोट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 पे। तो 0 पे 0 है तो कोट थीटा की क्या होगी 1/0 होता है क्या हमारे पास इन्फिनेटिव। और tan 30 की हमारे पास क्या है √3, 1/√3, तो इसकी आ जाएगी √3। 1 की है तो 1/1 1 होता है।
√3 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है तो 1/√3। मैं आपको बता दूं 1/0 इन्फिनेटिव होता है तो 1/इन्फिनेटिव क्या होएगा हमारे पास 0। तो ये सारा टेबल मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे इसे जो है लर्न करना है। तो ये टेबल जो है आप अपने आप बना के देखोगे, एक बार लर्न करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसे जो आप देख सकते हो। अगर आपको ना समझ लगे कहीं से तो आप देखो इधर जो है वीडियो को जो है पॉज करके इसका जो है चेक कर सकते हो। पहले आप उसे बनाओ जैसे मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप इसे जो है वीडियो पॉज करके जो है देख सकते हो और अच्छे से जो है लर्न कर सकते हो, अपना चेक कर सकते हो कि अपना टेबल सही है या गलत है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे देखो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़े ही करवाऊँगी क्योंकि जो हमारा एडवांस मैथ है वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है सारा। तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा। अगर हमारे पास आए cot थीटा तो cot थीटा हमें पता है ना कि tan का ऑपोजिट होता है, तो ये हमारा किसके इक्वल होएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा। और साइन स्क्वायर ये आप जो है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है जो आगे जो है इस चैप्टर में यूज़ होंगे, तो आप जो है इन्हें ध्यान से लिख लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1, ठीक है। और हमारे पास जो है tan थीटा किसके इक्वल होएगा वैसे 1/cot थीटा के। और जो हमारे पास सेकेंड थीटा किसके इक्वल होएगा 1/cos थीटा के। कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होएगा 1/sin थीटा के। और इनके ऑपोजिट भी यही होते हैं, जैसे अगर हमारे पास इधर हमने वैल्यू भरनी हो cot थीटा की कहीं भी तो cot थीटा किसके इक्वल होएगा 1/tan थीटा के। cos थीटा किसके इक्वल होएगा 1/secant थीटा के। और sin थीटा किसके इक्वल होएगा 1/cos थीटा के, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो हमारे पास देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मेन क्या है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास भी क्या होता है 1। ये आपने सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे लिखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1। और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये आपने जो है आज मैंने जितना करवाया फॉर्मूलेज के जो है अच्छे अच्छे नोट्स बना लेने हैं, इसके बाद जो हम सम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियोस को देखने के लिए। अपने जो फ्रेंड्स, अपने जो ब्रदर सिस्टर 10th क्लास में हैं या आगे +2 में है तो उन्हें आप जो है शेयर करो ताकि जो उन्हें बेनिफिट मिले। और आप भी जो है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।